And it goes a little something like You all summer and after. Hey guys, welcome back to my channel. As you all know, we are making a healthy video. So you can see I am applying essential oil on my face as a primer. We should always prep our skin. इससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है एंड स्किन भी डैमेज नहीं होती. Next I'm using Huda Beauty's Fox Filter Foundation. This is Chai 210P and this is fully coverage foundation जिसके भी पिंपल्स या पिगमेंटेशंस हैं ये फुली कवरेज आपका फेस करता है. ज़्यादा भी यूज़ नहीं होते, जस्ट आपको कुछ ड्रॉप्स लेनी है, लाइक 1 2 3 4 ड्रॉप्स एंड ये पूरे फेस पर ईजिली अप्लाई हो जाता है. विद द हेल्प ऑफ ब्रश आप ये फाउंडेशन पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे और आप देख सकते हैं थोड़े बहुत पैचेस बन जाते हैं क्योंकि ब्रश से ऑलमोस्ट पैचेस आ ही जाते हैं जब आप पूरे फेस पर अप्लाई करते हैं. मेक श्योर यू यूजिंग गुड फाउंडेशन ब्रश क्योंकि नॉर्मल जो फाउंडेशन ब्रश होता है उसके अंदर पूरा फाउंडेशन चला ही जाता है और फेस पर लग ही नहीं पाता. तो आप ट्राई करें एक अच्छा फाउंडेशन ब्रश लीजिए इंस्टेड ऑफ नॉर्मल ब्रश. कभी कभी हम नेक पर फाउंडेशन अप्लाई करना भूल जाते हैं या फिर अवॉइड कर देते हैं कि हाँ फेस पर ज़्यादा फोकस हो जाता है, बट नेक पर लगाना नहीं भूलना चाहिए क्योंकि उससे आपकी स्किन अनइवन हो जाती है, पूरा फेस अलग और स्किन बिल्कुल अलग दिखती है. तो नेक पर भी ज़रूर लगाएं ताकि आर्टिफिशियल लुक जैसा ना दिखे. कभी कभी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता स्किन के साथ. तो आप क्या करेंगे, स्पॉन्ज लेंगे एंड उसके ऊपर रोज़ वाटर या फिर सेटिंग स्प्रे, कोई भी सेटिंग स्प्रे लेकर उसको हल्का सा वेट करके अपने पूरे फेस पर डैप डैप करेंगे. जब तक पैचेस गायब नहीं हो जाते, स्किन स्मूथ और इक्वल नहीं हो जाती, तब तक आपको उसको ब्लेंड करना है. यूजिंग LA Pro कंसीलर. This is Proclaim GC969. तो मैंने डार्क सर्कल्स हाइड करने के लिए अंडर आई अपना कंसीलर लगाया है, देन ऑन लाफिंग लाइंस एंड देन जॉ लाइंस एंड चिन एंड फोरहेड टू. मेरा हेयर कलर जो ऊपर क्राउन एरिया है वो ब्लैक है, सो आई एम यूजिंग ब्लैक. अपर बॉर्डर ऑफ द आईब्रोज मैं सबसे पहले ड्रॉ करूँगी एंड देन उसको फिल कर दूँगी एंड देन लोअर बॉर्डर एंड फ्रंट पार्ट ऑफ द आईब्रोज ज़्यादा मैं ड्रॉ नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्श दिखता है और आई वॉन्ट टू मेक इट नॉर्मल एंड नेचुरल. सो नाउ आई एम डूइंग कंटूरिंग. सबसे पहले मैं नोज़ कंटूर कर रही हूँ. अच्छे से लाइन ड्रॉ करें एंड देन उसको ब्लेंड करना है हमें. सो बेसिकली कंटूरिंग हम इसलिए करते हैं जब आप फाउंडेशन लगा लेते हैं आपका जो फेस स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, तो इसलिए कंटूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कंटूरिंग एरियाज आर नोज़, चीक बोन्स एंड जॉ लाइन्स एंड फोरहेड टू. अगर आपका फोरहेड ज़्यादा बड़ा है या फिर ब्रॉड है तो आप उस पर भी कंटूरिंग करते हैं टू मेक इट शॉर्टर. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ लूज पाउडर सो दैट हमारे फेस पर रिंकल्स या पैचेस या फिर क्रीज ना बने. ये इन सब चीज़ों से रोकता है. जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है वहाँ पर मैं ये लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही हूँ. आप देख सकते हैं अंडर आई, फोरहेड, जॉ लाइन एंड नोज़. मूविंग ऑन टू आईज. सबसे पहले मैंने हुडा ब्यूटी का सैफरन शेड लिया है टू मेक बेस.
Then I'm using Angelic from the same eye palette. आई कॉर्नर से क्रीज एरिया तक ये मैं लगा रही हूँ. शेड्स विच आई एम यूजिंग दीज आर वेरी कॉमन. ये जो मैंने शेड्स यूज़ कर रहे हैं ये कोई भी अलग कलर्स के साथ भी जा सकते हैं, लाइक पिंक, गोल्डन, मरून और ब्लैक. तो ज़रूरी नहीं आप येलो पहन रहे हैं या हल्दी लुक क्रिएट कर रहे हैं तभी ये यूज़ करें. नहीं, आप ये और भी टाइम आप यूज़ कर सकते हैं विद डिफरेंट कलर ऑफ ड्रेसेस. नेक्स्ट आई एम यूजिंग ब्लैक शेडो फ्रॉम स्मैशबॉक्स फुल एक्सपोजर. So I'm using saffron shade for lower lid too. जब आप लोअर eyelid पर आई शैडोज लगाते हैं तो ये इवेंचुअली आपकी आई शेप बड़ी कर देती है. Now I'm taking a little bit of Turkish delight. So I'm using golden just to highlight the eye bone. Eyeliner is from Faces Canada. So अब मैं लगा रही हूँ विंग्ड आईलाइनर जिससे आपकी आईज पॉप अप होंगी. So after the liner I'm using golden kajal from Color Bar. Using volume lashes mascara from L'Oreal. अगर आप फॉल्स लैशेस लगा रहे हैं और मस्कारा नहीं लगा रहे हैं तो आपकी रियल और नेचुरल लैशेस बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं. सो मेक श्योर यू आर अप्लाइंग मस्कारा टू. हल्दी के हिसाब से मैंने बिल्कुल नेचुरल और लाइट लैशेस ली हैं क्योंकि हल्दी फंक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग हल्की ही लैशेस अच्छी लगेंगी और मैरिज फंक्शन या रिसेप्शन फंक्शंस में हेवी लैशेस अच्छी लगती हैं. After doing eyes, I'm using blush by Inglow. This is pink in color. After blush on, we're gonna use highlighter. This is the best highlighter. Trust me guys, ये बहुत ही अच्छा highlighter है. So हम इसे नोज़ ब्रिज पर एंड ऑन द पॉइंट ऑफ द नोज़ एंड चिक बोन्स पर लगाएंगे. अब मैं स्मैश बॉक्स का लिप मैट लगा रही हूँ. दिस इज़ अगेन पिंकिश लाइट न्यूड इन कलर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई एम यूजिंग सेटिंग स्प्रे बाय कलर बार. हम सेटिंग स्प्रे इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो भी हमारा मेकअप है वो एक जगह सेट रहे, इधर से उधर ख़राब ना हो. तो आप लोग भी ट्राई करें. अगर आपके पास सेटिंग स्प्रे नहीं है तो जल्दी से परचेज़ कर लें.